तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में बनाने वाले हैं हम एक स्पीकर को रिपेयर करने वाले हैं। वो स्पीकर रहा ये, तो आप परेशान ना हो, ये मैग्नेट है और ये बिल्कुल ख़त्म कंडीशन में स्पीकर था। तो मैंने इसको पूरा खोल के और इसको अच्छे से पेंट किया है और इसको अच्छे से बनाएंगे और A to Z एक एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि किस सेटिंग से बेस कम निकलती है, किस सेटिंग से बेस ज़्यादा निकलती है। वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये इस फ्रेम में हम इस मैग्नेट को कस लेते हैं। चलिए, चेसिस पे हमने मैग्नेट को अच्छी तरीके से कस लिया है और ये देखिए यहाँ पर आपको टेप जैसा दिख रहा होगा। ये स्प्रे करते समय मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि हम यहाँ पे हमें कोन और स्पाइडर वगैरह चिपकाना है, तो ये चीज़ इस पर पेंट नहीं होना चाहिए था, तो इसको मैंने मास्किंग टेप से कवर कर दिया था। तो चलिए इसको पहले छुटाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस एरिया को हमें कवर पहले क्लीन करना है बहुत अच्छे से, और क्लीन करने के बाद में देखना है कि कहीं कोई डस्ट वगैरह ऐसा तो नहीं रह गया जिससे कि कॉइल हमारी डिस्टर्ब हो। तो इसके कवर को भी हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो कोन है और उसकी स्पाइडर की साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखिए, पहले हम एक ये वाला स्पाइडर लगा के देखते हैं और इसको यहाँ पर लगा के देखते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ऐसे चेक करना है, आपको हो सकता है ना दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो है गैप जैसा बनना है इन दोनों चीज़ों की भी, जो कि नहीं बनना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्पाइडर रखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा मूवमेंट फ्री करना चाहिए, लगभग 1.25 इंच के आसपास लगभग मूवमेंट करना चाहिए। तो ये मूवमेंट तो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये प्रॉपर इसके साथ जब इसको कोन को लगाएंगे हम, तो इसके साथ चिपकेगा नहीं। तो हम लगाएंगे ये दूसरे तरीके का स्पाइडर, क्योंकि इससे हाइट में थोड़ा ऊंचा है। देखिए, एक ये वाला है जो पहले लगाया था हमने, और दूसरा वाला ये है। तो ये हम दूसरा वाला यूज़ करेंगे और अब देखते हैं इसकी कॉम्बिनेशन बन रहा है नहीं बन रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, यहीं से दिखाई दे रहा है और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए कोई स्पेस नहीं है यहाँ पर, एक दूसरे से चिपके हुए हैं और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सेटिंग आ रही है। तो हमें यही वाला स्पाइडर यूज़ करना है। तो देखिए, ये लगभग 1 इंच की कॉइल है और इसको हमें ऐसे मूवमेंट करा के देखना है कि इजी मूवमेंट कर रही नहीं कर रही है। तो ये बिल्कुल इसकी सेटिंग एकदम यहाँ पर बढ़िया है, तो इसको हम लगा सकते हैं। और लगाने से पहले कॉइल को चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। चलिए इसको फटाफट चेक करते हैं। कॉइल चेक करने के लिए हमने इसको लगा रखा है, या इसको मतलब मल्टीमीटर को लगा रखा है हमने 200 ओम की रेंज पर, और इसको हम कॉइल को करते हैं चेक। पहले हम डायरेक्ट देखते हैं लगा के। ये लगिए लगभग जो है 1 ओम के आसपास वैल्यू आ रही है। तो अब लगाने के बाद में लगभग देखिए 5 ओम के आसपास जो है ये रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब कॉइल हमारी बिल्कुल ओके है। 4 ओम की कॉइल है, ये PVC सीट है और ये मोटर वाइंडिंग वगैरह और फाइन वाइंडिंग में यूज़ होती है। ये यूज़ कर सकते हैं आप, नहीं तो जो एक्सरे होता है, एक्सरे भी काट के आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कॉइल लगाने के लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। इन चारों को यहाँ पर लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। और देखिए हमने कुछ इस तरीके से लगा ली है और अब हमें लगानी है कॉइल। तो कॉइल लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इस कॉइल के जो वायर हैं वो इस कनेक्टर की तरफ रहने चाहिए। तो इसको हम बड़े आराम से यहाँ पर कॉइल के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। और अगर आपको ये लगे कि पेपर कॉइल नहीं जा रही है, बिल्कुल जा ही नहीं पा रही है, तो इसको या तो पतला, ये वाली शीट पतली ले लेनी है, या फिर इसको थोड़ा थोड़ा इसकी चौड़ाई कम रखनी है। तो मैं तो इससे एक बार यूज़ कर सकता हूँ। तो इस
कॉइल पे बहुत ही अच्छी सेटिंग रहती है इसकी। तो चलिए इसको कॉइल को अंदर धीरे धीरे फिट करते हैं। अब देखिए हमें कॉइल इतनी बाहर रखनी है कि इसके 2-3 तार बाहर दिखाई देते रहें। 2-3 तार मतलब मान चलिए लगभग 1.25 mm के आसपास ये जो वायर है वो बाहर दिखनी चाहिए। तो यही वो सेटिंग है जिससे कि हमारा स्पीकर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बेस जो है अच्छी बनाता है। तो देखिए कॉइल हम बहुत अच्छे से लगा लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें लगाना है स्पाइडर। बहुत ही प्यार से इसको यहाँ पर लगाना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो जो कॉइल की सेटिंग थी वो गड़बड़ हो सकती है। स्पाइडर तो नीचे की तरफ से तो चिपक गया है और ज़रूरत है हमें ऊपर से चिपकाने की, यानी कि कॉइल और स्पाइडर को चिपकाने की। तो उसके लिए जो सॉलिड यूज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये ज़्यादा बेटर लगता है और इसमें ये 2 ट्यूब होते हैं जिन्हें हमें आपस में मिलाना होता है। तो कॉइल और स्पाइडर को आपस में चिपका दिया है। अब लगाते हैं हम कोन। कोन हमारा लग चुका है लेकिन अभी चिपकना बाकी है, तो इसको हम पहले चिपकाएंगे और चिपकाने से भी पहले हम इसमें करेंगे होल ताकि ये कनेक्टर से हम कनेक्शन कर सकें। तो चलिए पहले होल करते हैं। चलिए वायर इसमें लगा देते हैं। इनको हमने छील रखा है पहले से ही। अब हम ये जो टर्मिनल है इस पर भी कनेक्शन कर देंगे और इसकी लेंथ जो वायर देख रहे हैं आप, इसकी इतनी होनी चाहिए कि ये जब इसका कोन जो है मूवमेंट करे तो ये लगे नहीं और खींचे नहीं, इतनी ठीक है। थोड़ा सा ढीला रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर दी हमने और यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर दी है। अब इसको अच्छे से हम चिपका लेते हैं। फाइनली कोन भी हमने चिपका लिया है और अब इसको हम सूखने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद में इसका ये जो अपर रिंग है इसको लगाएंगे और इसके बाद में इसका ये निकाल लें और डस्ट कैप लगाएं।